नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज का जो वीडियो है उस पर बात होगी 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जो धरने का आह्वान किया गया है। लेकिन इससे पहले आइए हेडलाइन देख लेते हैं। 22,000 सीट को जुड़ाने के लिए अब अभ्यर्थियों का ट्विटर, ईमेल और अन्य माध्यम से मंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का अभियान शुरू किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट तक जा सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी की ओर से ये पूरी ज्ञापन मांग ट्विटर और अन्य माध्यम से मंत्री जी को पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना है कि जियो के अनुसार जब सीटें घट बढ़ सकती हैं तो इसे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं विद्यालयवार सूचना संकलन प्राप्त शाहजहांपुर, यहाँ पर देखिए नव नियुक्त अध्यापक का सिग्नेचर और ये पूरी प्रारूप कैसे विकास खंड का आपको पूरा प्रारूप वितरण वाला यहाँ पर देखिए। और आईएएस पीसीएस मेंस के बाद होगा साक्षात्कार पीसीएस 2019 का। इंस्पायर अवार्ड के लिए 3 विद्यार्थियों का हुआ चयन। एचआर इंटर कॉलेज के कक्षा 9 के हैं तीनों छात्र छात्रों के खाते में पहुंच रहे हैं 10-10 हजार रुपए। और एलटी ग्रेड के चयनितों को अब नए साल में मिलेगी नियुक्ति। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, निदेशालय को फाइल मिलने का है इंतजार। एलटी ग्रेड शिक्षक हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनितों अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अभी अटकी हुई है। आपको बता दें कि एलटी ग्रेड का जो परीक्षा है वो 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी, लेकिन सभी विषयों के बाद सिर्फ 2 विषय हिंदी और सामाजिक विज्ञान की अभी रिजल्ट अटकी हुई है। रिजल्ट तो जारी हो गया है, नियुक्ति अटकी है अभी इन लोगों की। और अंतर जनपदीय तबादले के लिए सत्यापन की तिथि बढ़ाई 27 तक करा सकते हैं अब तबादला। और सीए के छात्र डिजिटल लॉकर से ले सकेंगे दस्तावेज। आईसीएआई ने छात्रों और सदस्यों को दी है सुविधा। 100 छात्रों को 75% छात्रवृत्ति। और साल भरों के फर्जी प्रवेश पत्र आधार कार्ड तैयार करने वाले 2 गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी में मथुरा के बलदेव का कुलदीप भी शामिल है। गैंग के सहित 3 फरार। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए। 6 माह में 2 अलग अलग प्रस्ताव, शासन असमंजस में। शिक्षा निदेशालय ने 4 मार्च 2020 को कोटा संशोधन का भेजा प्रस्ताव। पद हासिल करने के लिए दे रहे हैं तर्क। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 2 माह से फंसी हुई है नियुक्ति। असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को अभी भी है काउंसलिंग का इंतजार। और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अभ्यर्थी हो रहे हैं एकजुट। कोर्ट तक जा सकते हैं अभ्यर्थी। वहीं राजस्थान के रीट के सिलेबस में भी बदलाव। रीट के सिलेबस में जोड़ेगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। प्रदेश के युवाओं को मिलेगा लाभ, बाहरी राज्यों को होगा नुकसान, क्योंकि वहाँ का सामान्य ज्ञान ही काफ़ी टफ होता है। जबकि उत्तर प्रदेश में बाहरी राज्यों को 100% तक मिलता है सीट। वहीं दूसरे राज्यों में जाएंगे तो सिर्फ अन्य राज्यों को 5%, जबकि उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि कोई भी बाहरी राज्य का अभ्यर्थी यहाँ पर 100% सीटों पर कवर कर सकता है। और संशोधन पर प्राप्तांक पूर्णांक वालों का अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों का मांग मूल अभिलेख से चयन करे सरकार। सभी संशोधन पीड़ित अभ्यर्थियों की ओर से मांग रखी गई। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, कृपया राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्राप्तांक जो यहाँ पर देखिए कि प्रचार डायट की गूगल मीट में उक्त सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के लिए है। प्रशिक्षण हेतु तैयार किए जा रहे प्रशिक्षण मॉडल मुद्रित कराकर विकासखंड को भेजे। विकासखंड स्तरीय संदर्भदाताओं को उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया जाए। और विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण के संबंध में तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाए कि मार्च जनवरी 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी प्रशिक्षण प्रस्तावित है। कक्षा 1 के एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का एक सेट संदर्भदाताओं को उपलब्ध करा दिया जाए। और जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपद के अकादमिक लीडर के रूप में शिक्षक को सतत संवाद स्थापित करने हेतु एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम पर बेहतर समझ विकसित कराई जाए। तो ये छात्रों के लिए ये निर्देश है प्रशिक्षण के लिए उन अभ्यर्थी को, शिक्षक अभ्यर्थी को जो कि नियुक्ति पत्र पा गए हैं और आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं, देखिए 28 दिसंबर दिन सोमवार को सुबह 10 बजे लखनऊ सेक्रेट के सामने पहुंचकर 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया अभ्यर्थियों द्वारा। आज सभी भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धरने को सफल बनाए, ये कहा गया है अभ्यर्थियों की तरफ जिन्होंने 22,000 सीट जोड़ने के लिए आंदोलन करेंगे लखनऊ में। कारण क्या है, ये लोग कुछ गुणांक से बाहर हो गए हैं, जबकि सरकार के मानक 90-97 पर पास है ये सब। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा यह कहने पे कि सरकार सत्ता में आती है तो हम शिक्षा मित्रों को पुनः उनकी नियुक्ति पत्र देंगे जिस संस्थान पे जो नियुक्ति थे। उसके बाद 22,000 के अभ्यर्थियों ने कहा जब उनको नियुक्ति दिया जा सकता है तो हम लोग तो योग्यताधारी हैं,
60-65 पर पास भी हैं और कुछ ही गुणांक से बाहर हैं। ये भी कहा गया है जब दोनों भर्ती शिक्षा मित्रों के द्वारा रिक्त हुई सीटों पर ही होनी है तो 22,000 उनके पदों को आखिरकार सरकार क्यों खाली रखना चाहती है। अभी बहुत से योग्य लोग चयन से वंचित हो गए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही सभी को 1,37,000 पदों को भरने का आदेश दे चुकी है। फिर कहीं जाकर दूसरे आदेश में इन शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की बात कही गई है। तो सरकार पहले वाला आदेश इस भर्ती में लागू करे और 22,000 सीटों को इस भर्ती में जोड़े। 69,000 के जियो में भी यही बात लिखी गई है कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो क्या ये जियो ये सीटों को बढ़ाना घटाना सिर्फ एक झुंझुना है या सही में ऐसा हो सकता है। तो अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि जियो में जब स्पष्ट है कि घटा बढ़ा सकते हैं तो 22,000 सीटों को तो ऐड कर देना चाहिए जब आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि इस सीट के जुड़ने से 51,000 शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अलग सीट है। ये जो 1,38,000 सीटें, सॉरी 1,37,000 सीटें जो शिक्षा मित्रों के समायोजन से है उसमें वाला है 22,000 सीटें। तो सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश सरकार को ये पत्र लिखा गया है, शासनादेश संख्या यहाँ पे लिखा गया है। फिर किया गया है सबने निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2017 के अनुक्रम में क्रमांगत 2 भर्तियों 68,500 जो 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। उक्त भर्तियां 1,37,000 खाली पदों के अनुक्रम में योजित याचिका आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्ण की जा रही है। महोदय ज्ञात हो कि 68,500 शिक्षक भर्ती में तत्सम योग्य अभ्यर्थियों के अर्थात विभाग द्वारा पारित कट ऑफ को पूर्ण न कर पाने वाली भर्तियों की संख्या अधिक थी। पासिंग मार्क मात्र 44,000 से 40,000 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए अपना चयन सुनिश्चित कराया था। उक्त विज्ञापन में लगभग रिक्त 22,000 सीटें आज भी खाली है। यहाँ पे देखिए खाली सीटों की संख्या, जो कि महोदय से निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुक्रम 2 में क्रमांगत भर्तियां निकालकर ही 1 लाख भरने का आदेश पारित हुआ। यहाँ पे देखिए बताया गया कि 2 ही भर्ती में करना है, तो ये 22,000 इन 2 भर्तियों के अंतर्गत ही आना चाहिए। अतः 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 1,37,000 रिक्त पदों का ही अंग है। 68,500 भर्ती में जो रिक्त बचे हैं 22,000 पद को जोड़कर शेष अभ्यर्थी जिन्होंने 6 जनवरी 2019 को परीक्षा पास किया है 60-65 पर, उनकी योग्यता को देखते हुए 22,000 सीटों को विज्ञापन संख्या 344 तथा 68/2020 में जोड़ने की कृपा करें, जिससे अभ्यर्थी को अपनी सरकार से योग्यता को देखते हुए न्याय प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे देखिए सभी अभ्यर्थी योग्यताधारी हैं। 1,37,000 सीटों को 2 ही पार्ट में पूरा करना था और इसी पार्ट के अंतर्गत होना भी चाहिए। तो अभ्यर्थियों ने अब क्या कहा है, उनकी मांग है कि शासनादेश के अनुसार जो जियो है सीटों को घटाने बढ़ाने के संबंध में निर्देश है, अब उनमें 22,000 सीटों को ऐड करके वह विज्ञापन जारी करे, क्योंकि इससे पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 68,500 की रिक्त सीटों में जुड़ेगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन में उच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थी 67,167 में जो चयन सूची में स्थान नहीं है उन्हें 22 सीट जोड़ करके उन्हें नियुक्ति देने की कृपा करें। ये समस्त उच्च गुणांक प्राप्त अचयनित अभ्यर्थी को लिखा गया पत्र है। शासन को मुख्यमंत्री के नाम, शिक्षा मंत्री के नाम और अन्य जिले के जिला अधिकारियों को सौंपा गया था। तो ये 22,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज।